हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति का ऐसा टेबल सीखने वाले हैं मेरे दोस्त, जहां पे क्लास 10th के लिए और भी बहुत बड़े बड़े एग्जामों के लिए, जैसे एसएससी के जितने सारे एग्जाम होते हैं जहां पे मेरे दोस्त त्रिकोणमिति आता है, वहां इस टेबल की जरूरत पड़ जाती है। तो बहुत बार यहाँ मेरे दोस्त बहुत सारे साथियों का दिक्कत आता है कि इस टेबल को कैसे याद करें। जैसे मेरे दोस्त साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, या फिर साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, कॉट का मान और सेक का और कॉसेक का, इस तरह के मान इसको याद रखने में मेरे दोस्त बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। पर आज हम लोग इतना शानदार ट्रिक सीखेंगे कि मेरे दोस्त कभी जीवन में नहीं भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पर आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको बढ़िया से समझ आएगा। चलिए मेरे दोस्त देखिएगा, सबसे पहले एक तो आपको याद रखना ही रखना होगा। सबसे पहला वाला याद रखिएगा मेरे दोस्त, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 30 कितना मेरे दोस्त 1/2, साइन 45 होगा 1/√2। उसके बाद फिर साइन 60 √3/2, साइन 60 कितना मेरे दोस्त √3/2, और उसके बाद साइन 90 होता है 1। ये आप याद रखिएगा कितना मेरे दोस्त, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये याद रखिएगा। फिर आगे अब देखिए, साइन के बाद जैसे हम आएंगे मेरे दोस्त कॉस पे, तो क्या करिए, जो आप साइन को इधर से लिखे हैं, कॉस के लिए मेरे दोस्त यहां से उठा के इधर से लिखिए। ध्यान से देखिएगा, जो साइन 90 का मान होगा वही कॉस 0 डिग्री का मान होगा। तो कॉस 0 डिग्री कितने हो जाएगा 1। इधर से लिखिए, जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा, मतलब मेरे दोस्त √3/2। फिर उसके बाद जो साइन 45 का मान होगा वही कॉस 45 का मान होगा 1/√2। फिर आगे देखिए, जो साइन 30 का मान होगा वह कॉस 60 का मान होगा 1/2। अब यहां देखिएगा, जो साइन 0 का मान होगा और कॉस 90 का मान होगा ये 0। मतलब एक बार साइन इधर से, फिर कॉस लिखने के लिए इधर से साइन वाला घुमा दीजिए तो कॉस आ जाएगा। पर अब आगे देखिएगा मेरे दोस्त, साइन और कॉस आ गया, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, कॉसेक होता है। तो साइन 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित या फिर अनंत लिखिएगा। साइन 0 का उल्टा अपरिभाषित या फिर अनंत लिखिएगा। अपरिभाषित लिखिए या फिर अनंत लिखिए। अब जरा देखिएगा, इसका साइन का उल्टा कौन हो गया, कॉसेक हो गया। इसका उल्टा 1/2 का उल्टा मेरे दोस्त 2/1 या फिर 2 ही लिखे। उसके बाद इसका उल्टा 1/√2 का उल्टा कितना होगा, √2 होगा, /1 लिखिए या फिर न लिखिए। इसका उल्टा मेरे दोस्त 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। हमें क्या क्या पता चल चुका है, साइन पता हुआ, कॉस पता हुआ, और उसके बाद साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक हो गया। अब जरा देखिएगा, आपको कॉस पता है ना, कॉस का उल्टा मेरे दोस्त होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस 0 डिग्री 1 हुआ, 1 का उल्टा मेरे दोस्त कितना होगा, 1 का उल्टा होगा 1। 1 का उल्टा कितना होगा, 1 होगा। और इसका √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। और इसके बाद 1/√2 का उल्टा मेरे दोस्त √2 होगा। फिर इसके बाद 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा अनंत या फिर अपरिभाषित लिखिए, अनंत लिखिए या फिर अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित। अब देखिएगा बचा टेन और कॉट। यदि हमें 10 पता चल जाए तो उसका उल्टा कॉट हम कर लेंगे। तो 10 कैसे आएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां ध्यान से, 10 क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब मेरे दोस्त साइन में कॉस का भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब 0 में 1 का भाग देंगे मेरे दोस्त तो 10 आएगा। फिर इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम 0 से मेरे दोस्त 0 में भाग दें 1 से तो कितना होगा, 0 में 1 से भाग दे तो मेरे दोस्त हो जाएगा 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 0 होगा। फिर इसको देखिए, 1/2 भागा √3/2, 2 गया ऊपर, ठीक है। इसके साथ गुणा 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 बटे 2 गुणे √3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3
3 हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा 10 30 कितना हुआ मेरे दोस्त, 1/√3। 10 45 देखिए क्या होगा, 1/√2 भागा 1/√2। ये भाग होगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 10 45 कितना आ जाएगा, 10 45 आएगा 1। फिर आगे देखिए 10 45 1 हो गया ना। अब 10 60 कैसे आएगा, √3/2 भाग करिए किससे, 1/2 से। 2 ऊपर गया, इसके साथ गुणा हुआ, √3 × 2/2 × 1। 2 से 2 कटना तो ये कितना हो गया, √3 हो गया। कितना हुआ मेरे दोस्त, √3 ये हो गया। ठीक है। अब ये देखिए जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है अनंत या फिर अपरिभाषित। लिखिए 0 से भाग देंगे अनंत या फिर मेरे दोस्त अपरिभाषित। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब 10 का उल्टा होता है कॉट। 10 का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, कॉट होता है। तो 10 0 0 इसका उल्टा अनंत लिखिए अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3 और 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3 का उल्टा मेरे दोस्त 1/√3 हो जाएगा। अनंत का उल्टा 0। क्या मेरे दोस्त, 0। अब मैं एक नजर इसको देख लीजिए, फिर मेरे दोस्त मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। ये लाइन तो आपको याद करना ही करना होगा। फिर उसके बाद देखिए ये क्रम याद रखिएगा, sin cos tan cot sec और cosec। थीटा सबके साथ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा इसको क्रम डालिए, 1 2 3 4 5 6। 1 का उल्टा क्या मेरे दोस्त, 1 का उल्टा होगा 6। 2 का उल्टा क्या होगा मेरे दोस्त, 5। 3 का उल्टा क्या होगा, 4। 1 का उल्टा क्या होगा, 6 और 2 का उल्टा कितना होगा, 5 होगा। और मेरे दोस्त 3 का उल्टा कितना होगा, 4। अब एक चीज इसमें नोटिस करेंगे, एक दूसरे का विपरीत कितना आ रहा है मेरे दोस्त, विपरीत का योग कितना आ रहा है, 7। यहां भी विपरीत का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहां भी विपरीत का योग कितना आ रहा है, 7। तो आपको विपरीत कभी कंफ्यूजन हो तो मेरे दोस्त ये क्रम याद रखिएगा, sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec, ये क्रम याद रखिएगा। तो sin का उल्टा कौन हो जाएगा, cosec हो जाएगा। और उसके बाद cos का उल्टा sec हो जाएगा। tan का उल्टा मेरे दोस्त cot हो जाएगा। sin याद रखिएगा, फिर उल्टा कर लीजिए। जैसे आपने इधर से sin को लिखा, यही इधर वाला क्रम, sin का इधर वाला क्रम cos का सीधा वाला क्रम होगा। उसके बाद cos से भाग दीजिए, sin में tan आ जाएगा। cos से भाग दीजिए, sin में tan आ जाएगा। sin का उल्टा कर देंगे cosec आ जाएगा। cos का उल्टा कर देंगे sec आ जाएगा। tan का उल्टा कर देंगे cot आ जाएगा। इस प्रकार मेरे दोस्त बहुत ही आसानी से इसको याद रख सकते हैं। एक बार देख लीजिए और आराम से कॉपी पे लिखिए, 1 2 बार 4 बार प्रैक्टिस मारिए, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। इस तरह के और भी वीडियो मेरे दोस्त आपको मिल जाएंगे। आप लोग ईमानदारी से मेहनत से पढ़ते रहिएगा। ये जो टेबल है ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी है जहाँ इसका जरूरत बहुत पड़ता है, तो इसके याद रखने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। कैसा लगा मेरे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।